मैं ये मान कर चलता हूं कि बिहार में जल्द मध्यवर्ती चुनाव होंगे, संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव। 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि हर जिला एक दूसरे से कंपटीशन में है। मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। 9 दिन में 9 हत्याएं। मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर अपना जीरो टॉलरेंस बोला है, क्राइम चरम सीमा पर है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन वो चरम सीमा पर। उपचुनाव के संदर्भ में हुई चुनाव में समर्थन देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से मेरे संपर्क में था और ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात के बाद कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो रहे इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। गठबंधन को लेकर भी अभी चर्चा चल रही है, संभवतः सब ठीक रहा तो बहुत जल्द उसकी भी औपचारिक घोषणा की जाए। उपचुनाव में जिताने की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रहेगी, जिस भूमिका में हम लोग मोकामा और गोपालगंज में थे। गोपालगंज में यकीनन हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। मोकामा में भी मैं बता दूं, अगर कोई सोचे कि भैया ये महागठबंधन की जीत हुई है, मुझे लगता है हर जानकार व्यक्ति, और आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो महागठबंधन की जीत नहीं, वो व्यक्ति विशेष की जीत है। पिछली बार भी जब महागठबंधन बिना नीतीश कुमार जी के भी चुनाव लड़ा था 2020 में, 2020 में, तब भी 78,000 वोट लाया था, 78,000 कुछ 100, और इस बार जब लड़ाया तो 79,000 कुछ 100 वोट लाए, 300 या 400, मुश्किल से 600-700 वोट इनका बढ़ा है। तो भैया मुख्यमंत्री जी का वोट कहाँ गया? पिछली बार मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ लड़े थे तो 40,000 वोट पाए थे, तो वो 40,000 तो जुड़ना चाहिए था भाई, नहीं जुड़ता, 4,000 जुड़ता, 5,000 जुड़ता, आपका वोट तो जुड़ता उसमें, कहाँ गया मुख्यमंत्री जी का? मैंने मन से भी ये कहा था, ये अलायंस कोई बिहार की जनता के हित में किया गया अलायंस नहीं है ना। ये तो भैया इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री को डर था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनका मुख्यमंत्री पद ले सकती है, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है, इस डर से वो उस तरफ गए। और दूसरी तरफ राजद को डर था कि भैया बहुत समय से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, ये मौका है हम लोग सत्ता में आ जाए। आज वही दो लोग एक दूसरे के सामने आए जिन्होंने पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसा। विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ऐसे दल और ऐसे दल के नेताओं की। मुख्यमंत्री जी जब बार बार कहते थे जंगल राज, भाई किसने ये शब्द दिया? इन्होंने ही तो दिया। यही बोलते थे महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई जंगल राज है। हम लोग जब पूछते थे कि भाई बिहार के विकास में आप क्या किए हैं, तो छूटते जवाब मिलता था कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का भी तैयार। मैं ये मान कर चलता हूँ कि बिहार में जल्द मध्यवर्ती चुनाव होंगे, संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। मैं नहीं मानता कि तय समय पर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उससे बहुत पहले। उसके कई कारण हैं। बिहार में बढ़ रही अराजकता, एक आपराधिक माहौल जिस तरीके से प्रदेश में उत्पन्न हो गया। बगल में आप जाके देखिए, हम लोग अभी जाएंगे 17 तारीख को आरा में 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि हर जिला एक दूसरे से कंपटीशन में है कि हत्या में हम आगे कि तुम आगे। मजाक बना के रख दिया है कानून व्यवस्था का बिहार के प्रशासन ने, और मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। 9 दिन में 9 हत्याएं। पार्टी के नेता और उनके साथ मैं खुद स्वयं आरा में, हम लोग जेपी मूर्ति से हम लोग डीएम ऑफिस तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। बिहार बचाओ मार्च ऐसे ही हम लोगों ने पटना में भी हम लोगों ने किया था, राजभवन तक, वैसा ही मार्च हम लोग आरा में भी करेंगे। और ये परिस्थिति बिहार से तो आपने गठबंधन कर लिया, और यही राष्ट्रीय जनता दल है जो नो एंट्री का बोर्ड लगाते थे। इनके नेता बोलते थे एफिडेविट लिखवा लीजिए, हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो हम भी पलटू कहलाएंगे, पर आज तो आप भी चले गए भाई। तो ये महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है एक साथ। ऐसे में बिहार यकीनन एक विकल्प की ओर देख रहा है, एक विकल्प की तलाश कर रहा है, और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक मजबूत विकल्प के तौर पर आज की तारीख में बिहार की जनता के समक्ष आ रहा, और बिहार की जनता पूरे विश्वास से अपना समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दे रही है। और उदाहरण के तौर पर आज के दृश्य, आज की सभा का जनसैलाब, वो भीड़ आप सबके सामने है। मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूं, अपनी बातों को समाप्त करूं और आप लोग प्रश्न पूछना चाहें। मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर अपना जीरो टॉलरेंस बोला है, क्राइम चरम सीमा पर है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन वो चरम सीमा पर है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसी पंचायत होगी जहां पे बिना घूस दिए कोई काम हो। किसी भी गांव के ग्रामीण से पूछ लीजिए,
कोई सरकारी काम अगर किसी का बिना घूस लिए होता हो तो ये जो हारने को कहेंगे मैं तैयार। तो ऐसे में मैं पुनः दोहराता हूँ, बिहार एक बदलाव की ओर देख रहा है, बदलाव चाहता है और अगले चुनाव के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, ये भी मैं पूरे विश्वास